स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं कि एमपी बोर्ड की जो त्रैमासिक परीक्षा है वो 12 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की अंग्रेजी का सिलेबस आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ कि आपकी 9th क्लास से लेकर 12th तक जो अंग्रेजी का सब्जेक्ट है उसमें कितना सिलेबस आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ये आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप देखो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश शैक्षिक कैलेंडर 2023 और 24 का ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसी में आपको पूरा सिलेबस मिलेगा जो आज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराऊंगा। ये लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। अच्छा, आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पहले आपको यहाँ पे अपने सिलेबस को समझ लेना है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जून मंथ से, क्योंकि जून में स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ स्कूल्स में जून में ही स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ से मैं आपको मंथ वाइज दिखाता हूँ, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराई जाती है, उनको एक सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है, पूरे साल का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाता है। उस वार्षिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही हर महीने वो अपने सिलेबस को कवर कराते हैं अपनी क्लास में, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी त्रैमासिक परीक्षा और आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा ली जाती है। क्योंकि जो सिलेबस उन्हें दिया जाता है उस सिलेबस को उन्हें टाइम पर कवर कराना होता है। तो यही है शैक्षिक कैलेंडर जो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रखा है। हम जून की बात करते हैं, क्योंकि जून में आपको पहले इंग्लिश के ही बारे में बता रहा हूँ, बाकी सभी सब्जेक्ट का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम इंग्लिश का समझ रहे हैं। ये आपका इंग्लिश है और मैं क्लास भी आपको बताता चलूँ, ये आपको पहले 9th क्लास मिलेगी, इसके बाद ये हमारी 10th क्लास रहेगी, इसके साइड में 11th है और फिर ये लास्ट में 12th रहेगी, ठीक है। और आप चैप्टर के नाम से ही समझ जाएंगे, ये अंग्रेजी का सेकंड का मैं दिखा रहा हूँ। देखो भाई, तो 9th क्लास का जो जून में सिलेबस था तो ये कंप्लीट कराना था। फर्स्ट चैप्टर फैमिली और सेकंड था फेस्टिवल। और इधर आ जाते हैं 10th क्लास में, तो ये आ लेटर टू गॉड, इसकी पोम पोइट्री की, और सेकंड फायर एंड आइस, और ग्रामर में आर्टिकल्स, टेंसेज, रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस, ठीक है। ये टीचर को सिलेबस दिया गया था। अब आपके स्कूल में, सभी स्कूल में ये फर्स्ट चैप्टर तो हो गया होगा। अब भले आपका जून में नहीं हुआ, जुलाई में आपके स्कूल खुले हैं तो जुलाई में ये चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए होंगे, यानी कि ये तो एग्जाम में आपके आएंगे। अब कितने चैप्टर आएंगे वो सब मैं आपको वन बाय वन बताता जाऊँगा। पहले आपको इतना समझना है कि ये चैप्टर तो आपका हो गया होगा, ये एग्जाम में आपके आएंगे। इसके बाद 11th में देख लीजिए, हॉर्नबिल में से आपका फर्स्ट चैप्टर और पोइट्री का आपका फोटोग्राफ, और इसके बाद ग्रामर में टेंसेज हैं, द पोर्ट्रेट। और अब आते हैं 12th में, तो 12th की जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसका पहला लेसन, द लास्ट लेसन, और इसकी पोइट्री माय मदर एट 66, और ग्रामर में ये टॉपिक दिए गए, ठीक है। ये तो जून में पढ़ाए जाना थे, ठीक है, आपके स्कूल में जब भी पढ़ाए गए हों जुलाई में हो गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं आगे जुलाई मंथ में। तो जून के बाद जुलाई मंथ में देखो, ये जो टॉपिक है ये आपके कवर हुए होंगे। ये आपके 9th क्लास के हैं, इतने आप टॉपिक यहाँ पे देख लीजिए। ये 9th क्लास और ये आपकी 10th क्लास। फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका हो चुका है, यानी ये भी आपके एग्जाम में आएगा, फर्स्ट भी आएगा सेकंड भी आएगा। पोइट्री में आपका अ टाइगर इन द जू, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, और 4th नंबर की हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आएगा। अब इसके बाद जो आपकी सेकेंड बुक है बच्चों, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि ये आपकी सप्लीमेंट्री जो रीडर है, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। तो इसमें लेसन फर्स्ट आपका अ टाइप ऑफ सर्जरी, ट्रिकी वाला जो चैप्टर है डॉग का, ये आपके एग्जाम में आएगा। और सेकंड नंबर का है द थीव्स स्टोरी, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, और ये ग्रामर के टॉपिक है। ये सभी आपके एग्जाम में आएंगे, यानी रिलेटिव क्लॉज से, डिटर्मिनेंट से, राइटिंग, ऐसे, राइटिंग, रीडिंग, नोट मेकिंग, ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। यानी कि फर्स्ट फ्लाइट में आपका पहला भी आएगा, सेकंड भी आएगा। पोइट्री में आपकी ये 3 तक हो गई है। और ये आ जाते हैं हम 11th क्लास। ये 11th क्लास में आपका ये सेकंड चैप्टर भी हो गया, और ये लेबर ने टॉप की पोएम भी हो गई, और स्नैपशॉट में आपका पहला वाला हो गया फर्स्ट, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और ये आपके ग्रामर के टॉपिक है। अब 12th का देख लीजिए। 12th का आपका सेकंड नंबर का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, ये फ्लेमिंगो का है, और डीप वाटर, ये आपके एग्जाम में आएंगे। विस्तार से आपका थर्ड लेवल भी आएगा, द टाइगर किंग भी आएगा, और रीडिंग, नोट मेकिंग, मॉडल्स, टेंसेज, राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, और पोस्टर मेकिंग, ये सभी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जुलाई तक का हो गया। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगस्त का। ये अगस्त स्टार्ट हो गया, अगस्त का कैलेंडर,
और ये पूरा का पूरा अगस्त का कैलेंडर है, तो ये अगस्त का सिलेबस देख लीजिए। हमें चलना है सितंबर तक, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं वो 12 सितंबर से हो रही हैं। तो 12 सितंबर तक ये सिलेबस आपको देखना होगा और वहीं तक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ। क्लास 9th के ये टॉपिक हैं, द फन द हेड, ये आप बिहाइव का देख लीजिए, और लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक और पोइट्री, और ये सारे टॉपिक आप यहाँ पे देखेंगे। क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो पहली बुक है, लेसन 3 आएगा, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये भी आएगा, यानी कि 1 2 3 ये आएगा, और लेसन 4 भी आएगा। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक लेसन हो चुके हैं, ये सब आपके एग्जाम में आएंगे। पोएट्री में द बाल पोएम और अमांडा, मतलब कि 5th नंबर और 6th नंबर की ये पोएम आपकी आएगी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से लेसन नंबर 3rd और 4th, मिडनाइट विजिटर और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये सब आएंगे। और ये ग्रामर के टॉपिक है, मॉडल्स, वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, राइटिंग, फॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स, पिक्चर, मतलब पूरे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये ग्रामर के टॉपिक आएंगे। और ये चैप्टर आप देखते चलिए। अभी मैं टोटल आपको बताऊंगा कितने से लेके कितने तक आपके चैप्टर आएंगे, ये मंथ वाइज आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये आपकी क्लास 11th है, ये टॉपिक आप देख लीजिए। हॉर्नबिल का लेसन 3rd डिस्कवरिंग ऑफ टच, ये आएगा। पोएट्री आएगा, वॉइस ऑफ द रेन, स्नैपशॉट में से लेसन 2nd भी आएगा, और ये ग्रामर के टॉपिक। अब आते हैं हम फ्लेमिंगो, क्लास 12th, ये 12th का है ना, बुक से ही समझ जाओगे आप, नाम से ही समझ जाओगे क्लास 12th है। तो लेसन 4 भी आपका आएगा फ्लेमिंगो का, मतलब कि फ्लेमिंगो के 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 तक पहुंच गए। और पोएट्री, इसके पोएट्री आपकी 2nd आएगी, मतलब फर्स्ट भी आएगी माय मदर 66 और 2nd भी आएगी। विस्तार से आपका फर्स्ट आएगा, 2nd आएगा, 3rd भी आएगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी 4th नंबर का ये भी आएगा। और ये आपकी ग्रामर के टॉपिक है। ये था हमारा अगस्त का मंथ। इसके बाद चलते हैं आपको सितंबर की तरफ लेकर, ये देख लीजिए, सितंबर 2023 है। ठीक है, सितंबर 2023 का है। तो हम चलते हैं सितंबर की तरफ, ये रहा। और ये अब ये फाइनल मंथ है, क्योंकि टर्मिनल एग्ज़ाम आपके इसी मंथ में होना है। तो इस महीने तक का सिलेबस जो भी रहेगा यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो टीचर को ये सिलेबस दिया गया था, तो आपके टीचर ने जब भी जिस भी मंथ में कंप्लीट करा दिया हो वो आपको पता होगा, लेकिन इतना आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। ये 9th का देखते हैं पहले, ये 9th का देख लीजिए। ये यहाँ तक आएगा आपका, रेन ऑफ द रूफ 4th, ये आपका बी हाइप का, यानी कि 1 से लेकर 4 तक। अब देखो आप, 1 से लेकर मैं आपको क्लियर करता हूँ, 1 2 4 तक ये चैप्टर आपके पहली वाली बुक से आ रहे हैं, बी हाइप से। पोएट्री के देखो, ये रेन है, ठीक है, रेन ऑफ द फ्रूट, और इसके मोमेंट्स के लेसन 2 आ रहा है, द एडवेंचर ऑफ टोटो। ठीक है, ये आ रहे हैं। और अब देख लीजिए, अब ये 10th क्लास वाले, ये 10th क्लास है, फर्स्ट फ्लाइट, इसकी पोएट्री द ट्रीज आ रही है। और इसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये चैप्टर आपका आ रहा है, यानी कि आपकी जो फुटप्रिंट विदाउट फीट का 5वां चैप्टर। तो 1 से लेकर 5 तक आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट से चैप्टर आ रहे हैं। कहाँ तक आ रहे हैं बच्चों? 1 से लेकर 5 तक ये आ रहे हैं आपके। और ये ट्रीज की पोएम आ रही है। और फर्स्ट फ्लाइट के मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चल के एक बार और आपको बता दूं कि आपके पहली वाली बुक में से कितने चैप्टर आ रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 4 आ रहे हैं। तो मतलब 1 से लेके 4 तक हो गया, बस क्लियर हो गया। वापस चलते हैं, वहीं चलते हैं भाई, जल्दी से। ये आ गए हम। तो 1 से लेके 1 to 4 आपकी फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज के चैप्टर आ रहे हैं बच्चों। और जो 7 नंबर की पोएम है द ट्रीज, यहाँ तक आपकी पोएट्री आ रही है। और 1 से लेकर 5 तक आपकी सेकंड बुक में से चैप्टर आ रहा है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से ये आ रहे हैं। और ये चैप्टर का नाम भी यही है, 5वां नंबर का, और बुक का नाम भी यही है। समझ गए ना अब आप? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना? 1 to 4 आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से, और 1 to 5 आपकी सेकंड वाली बुक में से ये चैप्टर आपके आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ 11th वाले। ये 11 देख लीजिए आपका, मदर्स डे स्नैपशॉट, यानी कि 1 से लेकर 3 तक सेकंड वाली बुक में से आ रहे हैं। और मैंने आपको भी 1 से लेकर 3 तक ऊपर बुक में भी आपको बता दिया है, फर्स्ट वाली बुक में से भी आएंगे। और ये ग्रामर के टॉपिक है। अब देख लीजिए 12th, फ्लेमिंगो इंडिगो लेसन 5। तो मतलब कि 1 से लेकर 5 तक आपकी फ्लेमिंगो बुक की प्रोज के चैप्टर आ रहा है। इंडिगो आपकी फ्लेमिंगो बुक का 5th नंबर का लेसन है। तो आपको कितना याद करना है, कितनी स्टडी करना है बच्चों, अब आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट चैप्टर मतलब द लास्ट लेसन से लेकर आपको लेसन नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो।
इंडिगो तक तो आपको फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर कवर कर लेना है, और पोइट्री आपको 3 कवर करना है, 1 2 3। ये 3 पोएम आपकी आ रही हैं। पहली वाली आपकी जो पोएम है जिसका नाम है माई मदर 66, वो आपकी आ रही है। इसके बाद ये जो है आई थिंक ऑफ ब्यूटी, ये भी आ रही है। इससे पहले सेकंड नंबर की जो पोएम है वो भी आपकी आएगी। इसके बाद ये ग्रामर के टॉपिक हैं आपके, ये ग्रामर के टॉपिक देख लीजिए। अब आपकी बचती है विस्तार। तो विस्तार में से आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ और वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा आपको ये देखो 4 हो गया, इन्हीं में तक 4 तक आ रहे हैं बस। तो वापस हम आते हैं सितंबर पे, क्योंकि यहीं आपके टर्मिनल एग्ज़ाम होना है। तो मैं वापस लेके चलता हूँ आपको। ये तो अक्टूबर में पहुँच गए, सितंबर में ही रहना है, हमें सितंबर में ही रहना है। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो 1 2 4 आपकी सेकंड वाली बुक यानी विस्तार में से आ रहे हैं, विस्तार में से ये आ रहे हैं। और 1 2 5 ये आपकी फ्लेमिंगो में से आ रहे हैं। ठीक है, और पोएम आपकी जो आ रही हैं वो 1 2 3 आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो बस ये चैप्टर्स आपको कवर करना है, इनकी आपको स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही सिलेबस आएगा, यही चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये खुद बोर्ड के द्वारा जारी किया जा रहा है, लोक शिक्षा संचालय इनको जारी करता है। यहीं से आपका टाइम टेबल और आपका जो सिलेबस है वो डाउनलोड किया जाता है। तो ये इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट का है, सभी क्लास का है। देखो भाई, यहाँ हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, और ये आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कराने बैठ जाऊँ, लेकिन सिर्फ मुझे इंग्लिश का एक्सप्लेन कराना था तो मैंने आपको इंग्लिश का बता दिया है। तो आपने इंग्लिश का देख लिया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं सेपरेटली क्लास वाइज वीडियो बना दूंगा। क्योंकि भाई मैंने 9th से लेकर 12th तक, कौन सी क्लास से, 9th टू 12th तक मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया इंग्लिश का सिलेबस। अब आपको पर्टिकुलर किसी एक क्लास का चाहिए, आप चाहते हैं कि भाई 10th क्लास को ही बताया जाए या 12th का बताया जाए, तो मैं क्लास वाइज इसका सिलेबस आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। एक एक टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा जितना आपके एग्जाम में सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये पूरा कैलेंडर है, ये शैक्षिक कैलेंडर है जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के लिए प्रोवाइड कराया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग उनको सिलेबस को कंप्लीट कराना होता है। एक टारगेट उनको दिया जाता है कि भाई इतने मंथ में इतना सिलेबस आपको कवर कराना है। उसके बाद आपको कब त्रैमासिक परीक्षा होगी और कब आपके हाफ ईयरली परीक्षा होगी, उसमें कितना सिलेबस आएगा। देखो त्रैमासिक परीक्षा का भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये यहाँ पे भी दिया होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये चल रहा है आपका कौन सा मंथ है, इसमें सितंबर है, ये तो अगस्त आ गए, अगस्त के बाद चलते हैं सितंबर। यहाँ पे आपको टर्मिनल एग्जाम का मिलेगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखो ये देखिए ज़रा, लिखा हुआ है त्रैमासिक परीक्षा, ये देखो लिखा है त्रैमासिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा ये लिखी है ना। तो ये इसी मंथ में इनकी त्रैमासिक परीक्षा का भी यहाँ पे बताया गया है कि टर्मिनल जो एग्ज़ाम होंगे वो सितंबर में ही होंगे। तो इतना सिलेबस इनको कराना है, मतलब कि जून से लेकर ये सितंबर तक इनको ये सिलेबस कवर कराना था, और यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अब आपको सिलेबस कवर कराने की जो टेंशन नहीं लेना है, वो आपके टीचर का काम है। आपको बस इतना लर्न करना है, इतनी स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट, अब आपको ये कहाँ से मिलेगा, इसको कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं PDF, तो आपको जाना होगा बच्चों विमर्श पोर्टल पर। विमर्श पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा। विमर्श पोर्टल पर जाकर वहाँ पर आपको शैक्षिक कैलेंडर 2023 और 24, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शैक्षिक कैलेंडर 2023 और 24, उस पर क्लिक करके आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। आप कोशिश करेंगे इजीली आपसे बन जाएगा। आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा या गूगल में जाइएगा, वहाँ जाकर आप विमर्श पोर्टल लिख दीजिएगा, विमर्श का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। वहाँ जाकर आप शैक्षणिक कैलेंडर 2023-24 पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड की लिंक आएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी क्लास का जो आपका सिलेबस है वो मिल जाएगा। मतलब कि त्रैमासिक परीक्षा का, इसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम का और बाकी एनुअल एग्जाम का, तो 100% आपका एग्जाम में टॉपिक आएंगे। ये सब कुछ जानकारी आपको इस कैलेंडर को डाउनलोड करने के बाद मिल जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करा देंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।